हाँ तो बच्चों, हमने जैसा देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अब हम बात करेंगे उसी के दूसरे पार्ट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि बताया था आप लोगों को, प्रेजेंट का मतलब हुआ जो अभी चीजें चल रही हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं, और इसी को जब कोई चीज लगातार प्रेजेंट में हो रही होती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाती है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सीधे सीधे ये है, जैसा कि बताया कि इट रिफर्स टू एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त कुछ भी जो चीजें हो रही हैं वो जो है वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे हम आपको दें तो ही इज स्लीपिंग, सीधे सीधे क्या है कि वो सो रहा है, या दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। या दूसरा हम कह सकते हैं आई एम नॉट क्राइंग, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है कि मैं नहीं रो रहा, नहीं का मतलब हुआ नेगेटिव, और ये लगातार ये एक्शन बोलते समय हो रहा है कि मैं रो नहीं रहा हूं, तो भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या अगर हम इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क में इसका एग्जाम्पल लें तो ये हो सकता है आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो या सो रही हो। तो ये इंटरोगेटिव में है, और जिस वक्त हम बोल रहे हैं उस वक्त ये पूछा जा रहा है क्या तुम सो रही हो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब इसके हम यूजेस की बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो यूज जो है किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने में जो कि प्रेजेंटली हो रहा है, जैसे कि आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूं, तो ये बोलते समय जो हो रहा है वो ये एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज नॉट नेसेसरीली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट विच हैज रेलिवेंस टू द प्रेजेंट। मतलब हिंदी में इसका क्या हुआ कि इस तरीके के एक्शन को डिस्क्राइब करना जो जरूरी नहीं है कि बोलते समय हो रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ या रेलिवेंस प्रेजेंट से है। जैसे इसका एग्जाम्पल, इस चीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दे आर बिल्डिंग a फ्लाई ओवर हियर। इसका मतलब हुआ कि वो यहां पर फ्लाई ओवर बना रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय ये एक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंटली ये चीज हो रही है। तीसरा इसका यूज क्या हो सकता है, टू शो एन एक्शन दैट इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो निश्चित तौर पे फ्यूचर में होएगा ही होएगा, जैसे वी आर गोइंग ऑन अ वकेशन नेक्स्ट वीक। मतलब ये फिक्स है कि हम लोग अगले हफ्ते वकेशन जा रहे हैं, पर वी आर गोइंग है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। तो एग्जाम्पल में ये चीजें आपको कॉमन दिख रही होंगी। यहां पर देखो, इज स्लीपिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, एम ड्रिंकिंग, आर बिल्डिंग, आर गोइंग। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आईएनजी फॉर्म। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है ये आपको कॉमन दिख रहा है, और ये इसका हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क का मतलब हुआ कि कंफर्म रूप से अगर वर्ब के साथ, इज वर्ब कब लगता है, इज वर्ब तब लगता है जब बात हो रही होती है किसी सिंगुलर चीजों की, ही, शी, आई। और आर कब लगता है, जब बात हो रही है प्लूरल की, दे के साथ में लगता है, ये आर जो होगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ में लगता है एम। तो ये सारे वर्ब्स के साथ में जब हम आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं, जैसे स्लीप का स्लीपिंग, क्राई का क्राइंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, तो वो बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब एक दो एग्जाम्पल्स तुम लोगों को करवा देते हैं तो तुम लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स तुम लोग जितने करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे हमने तुमको एग्जाम्पल दिया द हार्ट डैश और ब्रैकेट में हमने कर दिया सर्कुलेट्स ब्लड इन द बॉडी। और इससे कहा आप लोगों से कि यहां पर बताओ कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का। तो यहाँ पे सर्कुलेट है, ठीक है, ये सर्कुलेट है। द हार्ट सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी, तो इसका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? द हार्ट सर्कुलेट्स, यहां सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो सर्कुलेट का होगा वो क्या हो जाएगा? सर्कुलेट्स, ठीक है ना। और अगर हम पूछते कि इसका कॉन्टिन्यूअस सिंपल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होगा, तो यहां हो जाता द हार्ट इज सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी। तो ये डिफरेंस है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म सर्कुलेट्स हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो हो जाएगा इज सर्कुलेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है सिंगुलर है। इसी को हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई कैन डैश प्ले द पियानो। अब इसका अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पूछा जाए, इसका मतलब हुआ जो लगातार चल रही है कोई चीज, तो क्या हो जाएगा? आई कैन प्ले द पियानो। और अगर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म पूछा जाए तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होगा तो यहां सिंपली प्ले ही होगा, आई कैन प्ले द पियानो। और अगर इसी को थोड़ा सा सेंटेंस मॉडिफाई कर देते हैं, आई एम, और यहाँ क्या हो जाएगा? अगर इसको हम प्ले ही रखते हैं, द पियानो वैसे ही रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग द पियानो, ठीक है ना, क्योंकि आई के साथ में एम लग जाएगा, आई एम प्लेइंग द पियानो। और अगर हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी, यहां पर वेट का फॉर्म लगाओ, वेट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हरी अप। तो वी वेट, तो वी है, इसका मतलब प्लूरल है, कई लोग हैं, तो वी के साथ में क्या लग जाएगा? आर लगेगा। और वेट का क्या हो जाएगा? वेटिंग, वी आर वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब एक सिंगुलर का भी देख लेते हैं। माय मदर निट, निट का मतलब बुनना, अ स्वेटर। तो मदर सिंगुलर हो गई, निट का मतलब बुनना हो गया, तो क्या हो जाएगा? माय मदर इज निटिंग आ स्वेटर। और अगर इसको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बनाना होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? माय मदर निट्स अ स्वेटर, ये हो जाता KNITS। तो इस तरीके से इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन आज के क्लास के लिए इतने सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी 9 मिनट हो गए हैं, वीडियो 9 मिनट का बन चुका है। तो इसको आप लोग रिवाइज करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बताया है पिछले वाले लेक्चर में, अभी सिंपल कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है, दोनों को एग्जाम्पल्स बताए। इसको आप लोग रिवाइज करो, जितने एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हो करो। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एग्जाम्पल्स के साथ में उसको हम जरूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट, जो भी सब पढ़ रहे हैं सारे लोगों को ऑल द बेस्ट।